ओ शांति। आज 26 मार्च 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 26th March 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा उन बच्चों को याद कर रहे हैं जो फॉलो फादर करते हैं, मदर फादर को फॉलो करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने याद प्यार भी, जो हमेशा याद प्यार बाबा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे देता है। आज बाबा ने कहा सर्विसेबल, वफादार और फरमान बरदार बच्चों को याद प्यार। तो भगवान का याद प्यार कुछ बच्चों को अपने आप मिलता है, मांगना नहीं पड़ता है। भगवान की नज़र उन बच्चों पर रहती है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। लौकिक में भी, स्कूल में, कॉलेज में टीचर की नज़र उस बच्चे पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको पता है ये बच्चा हमारे स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करने वाला है। उनको दुआएं माँ बाप से भी मिलती है। माँ बाप भी ऐसे बच्चों के ऊपर खुश होते हैं जो वफादार, फरमान बरदार, विशेष आज्ञाकारी है। तो बाबा आज वार्निंग दे रहा है कि बच्चे नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसो, क्योंकि ये नाम रूप की बीमारी बहुत कड़ी बीमारी है। किसी भी देहदारी से प्रीत नहीं रखनी है, सहयोग जरूर लेना है लेकिन प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत केवल एक बाप से, नहीं तो फंस जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ पर कुछ बच्चे टूट पड़ते हैं और कुछ ट्रेटर बनते हैं। तो ये ट्रेटर बच्चों के बारे में हम देखने वाले हैं। नाम रूप की बीमारी कैसे पकड़ती है ये भी हम देखने वाले हैं। हम वायरस से तो अपने आप को बचा लेते हैं मास्क लगा के, लेकिन ये नाम रूप की बीमारी से कैसे बचेंगे। तीसरी बात जो हम डॉक्टर्स को भी फेस करना पड़ता है कॉन्फ्रेंस में, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन दुनिया वालों का वो है प्योरिटी के ऊपर। तो बाबा ने आज उनको भी याद किया है जो कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है, इसके बिना मर जाएंगे। मुझे तो बहुत हंसने को आया। बाबा ने कहा देखो, बाबा प्रश्न क्या पूछता है, सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। हम इसके गहराई में जाएंगे कि ये फिलॉसफी कहाँ से आए। बाबा ने तो कहा जो पीछे आते हैं, माना जिन्होंने निर्विकारी दुनिया देखी ही नहीं है, तो वो आत्माएं ऐसे कहेगी कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। आज सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं को भी याद किया है और उमंग उल्लास में रहने की बात कही है, बंधन मुक्त और योग युक्त रहने की बात कही है। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, माना जब चाहे तब हम छोड़ सके। तो जो एवर रेडी होंगे वो जब चाहे तब शरीर को छोड़ देंगे। हम इसके ऊपर चिंतन करने वाले हैं कि कैसे
इच्छा मृत्यु का वरदान शास्त्रों में कुछ आत्माओं को मिला है। बाबा के कौन से ऐसे बच्चे हैं, कुछ केस स्टडीज भी हम देखने वाले हैं। और ये शब्द बाबा ने आज इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा मोटेपन की बीमारी। अभी मोटापन इस समय बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, ओबेसिटी कहते हैं। बाबा ने आत्मा का मोटेपन कहा, एक मुरली में लंबा चौड़ा मोटा छोटा, ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया। बहुत रमणीक मुरली थी। तो उसमें का ये स्लोगन आ जाया कि व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। हम इसके गहराई में जाएंगे। सच्चाई सफाई की बात है, जिसमें सच्चाई होती है वो सफाई होती है, और ये लिफ्ट का काम करती है। हम शुरुआत करेंगे उमंग उत्साह से। आज बाबा ने उल्लास, उल्लास में कौन रह सकता है ये प्रश्न पूछा है। और तख्त नशीन बनने की विधि क्या है, माना राजा कैसे बनेंगे। तो उल्लास शब्द मुझे अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा लगता है। वैसे हिंदी में कहते हैं उमंग उत्साह। उल्लास माना एक प्रकार से खुशी। तो उमंग उत्साह और खुशी, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। आज ही मुझे एक फोन आया पेशेंट का। अभी एक बीमारी है, मानसिक बीमारी, जिसको हम कहते हैं मैनिया, अंग्रेजी में मैनिया। इसमें व्यक्ति बहुत उमंग में रहता है, इतना उमंग में रहता है कि उसको नींद नहीं आती है। बहुत एक्साइटेड रहता है, उत्तेजित रहता है, और ऐसे लोगों को ठंडा करना पड़ता है। क्योंकि वो इतने उत्साह में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, बहुत एक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट वो ओवर एक्टिव रहते हैं। और फिर ऐसे लोगों में गुस्सा भी बहुत आता है। तो ये मैनिया की बीमारी होती है। एंटी डिप्रेसेंट जो गोलियां है हम डिप्रेशन के लिए देते हैं, डॉक्टर्स को तो ये बात पता होती है कि डिप्रेशन की गोली, अभी उसका मूड अगर ठीक रह गया तो वो गोली धीरे धीरे बंद करनी चाहिए। लेकिन कई लोग बिना पूछे ये गोली खुद चालू रखते हैं। तो एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं सीरोटोनिन सिंड्रोम। माना ये सीरोटोनिन नाम का केमिकल ब्रेन में निकलता है जो हमारे मूड को लिफ्ट करता है। डिप्रेशन वालों में ये केमिकल एलोपैथी के हिसाब से कम निकलता है। तो जो दवाई देते हैं वो सीरोटोनिन बढ़ाने वाली होती है, और सीरोटोनिन अगर नॉर्मल हो गया तो आपका मूड अच्छा रहता है, ऐसे एलोपैथी मानती है। पर ये सीरोटोनिन अगर ज़्यादा हो जाए तो आप हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, और फिर मैनिया की स्टेज में जा सकते हैं। अभी एक बीमारी है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर माना जैसे दो छोर होते हैं, एक तरफ डिप्रेशन एक तरफ मैनिया। इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो 3 महीना डिप्रेशन में रहेंगे, 3 महीना वही मैनिया में रहेंगे, तो मूड स्टेबलाइजर नाम की दवाई देते हैं। अब ये मैनिया के स्टेज में अगर उसको एंटी डिप्रेसेंट दिया जाए तो नुकसान कर सकता है। तो ये उमंग उत्साह भी कुछ ऐसा ही है। ये सब मैंने इसलिए बताया कि उमंग उत्साह भी अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आपका बैलेंस छूटने के चांसेस हैं। मेरे पास केस स्टडी है। हमको बहुत बैलेंस में चलना चाहिए। एज अ डॉक्टर हम बैलेंस को बहुत महत्व देते हैं। एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। कुमार अभी आया ज्ञान में बहुत नशा चढ़ा, हमने उनको देखा, कैंपेन में हमारे साथ था। अभी उसको इतना नशा चढ़ा कि बाबा जब कहता है मुरली में रात भर जाग के योग करो, तो इसने उस बात को पकड़ लिया। अभी कोई भी चेंज जो हम जीवन पद्धति में लाते हैं उसको स्लोली इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को देखना चाहिए। लेकिन इसने सुना नहीं, रात रात भर जागकर बाबा के कमरे में योग करने लगा और अपनी मर्जी से चलने लगा। बहुत लोगों ने समझाया, नहीं समझे तो कुछ दिन तो अवस्था बहुत अच्छी रही। और निद्राजीत जो शब्द बाबा इस्तेमाल करते हैं उसका भी इन्होंने अपने दिमाग से अर्थ निकाल दिया। निद्राजीत माना सोना ही नहीं है। अभी ये अर्थ बाबा नहीं कहता है। और निद्रा जीत की अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, अपनी कैपेसिटी को देखना है।
धीरे धीरे हमको निद्राजीत बनना है, उसके लिए योग की पराकाष्ठा चाहिए। मम्मा बाबा एक्सक्लूसिव सोल है, हमको लक्ष्य जरूर रखना है लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। और हुआ वही जो नहीं होना चाहिए, बहुत दिनों तक सेवा किया, फिर धीरे धीरे ये आत्मा डिप्रेशन में चली गई, और इतना डिप्रेशन में गई कि बस फिर सब कुछ छूट गया, बाबा का हाथ भी छूट गया, और फिर जो कुमार था वो शादी कर ली। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बैलेंस छोड़ दिया। तो मैं जरूर कहता हूँ, वैसे मुझे भी बहुत उमंग उत्साह रहता है, कभी कभी मैनिया की स्टेज हम अनुभव करते हैं, लेकिन फिर हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, शांत हो जाते हैं। क्योंकि 30 दिन में 25 से 27 दिन पूरे भारत में घूमना, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसका असर भी आता है शरीर और मन के ऊपर, लेकिन वो अंदर से ऐसा फोर्स आता है कि आप रुक नहीं पाते हैं। तो हमको इन मानसिक आंदोलनों को कंट्रोल भी करना आना चाहिए, बैलेंस में चलना बहुत जरूरी है। तो उल्लास में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर और मन की कैपेसिटी को देखना मैं कहूँगा। एंथुजियाज्म ये अंग्रेजी का शब्द है, एंथियोस, इसमें दो शब्द है, अंग्रेजी के शब्द हम प्रीफिक्स और सफिक्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रीफिक्स में एन है, एन माना अंदर, थियोस माना गॉड। तो जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है वो सदा उमंग उत्साह में रहेगा, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो अपनी कैपेसिटी को देखना है। उमंग उत्साह जरूर होना चाहिए, सेवा का उमंग उत्साह होना चाहिए, सब चीजों में उमंग उत्साह बहुत काम करता है, लेकिन मैं एज अ डॉक्टर कॉशन जरूर करूंगा कि बैलेंस को नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमने ऐसे देखे हैं लोग जो मैनिया में जाते हैं, अभी और भी मेरे पास केस है, एक बहुत अच्छा भाई अभी योग करने लगा, इतनी अच्छी सेवा करता था, भट्टियां कराता था, लेकिन वो नशा चढ़ गया जिसको हम कहते हैं उल्टा नशा। तो एक दिन मुझे कहने लगा, सचिन भाई क्या आप आत्मा को देख सकते हैं? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मैंने सोचा ये आत्मा तो योगी आत्मा है, कुछ भी कर सकती है। मैं चुप हो गया, फिर दूसरे दिन फिर से बोलने लगा। तो मुझे थोड़ा डाउट आया, क्योंकि हमारे मन के अंदर तुरंत डायग्नोसिस चालू हो जाता है, क्योंकि जो बिल्कुल शांत रहने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है। और फिर उस आत्मा ने, एक वरिष्ठ यज्ञ की आत्मा को मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे ही कहा जो नहीं कहना चाहिए। तो हमारा डायग्नोसिस तैयार था कि ये मैनिया की स्टेज में जा चुका है, लेकिन वो कंट्रोल करने के बाहर गया, फिर उसने ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए, आज वो भी ज्ञान से निकल चुका है। तो ये सब केस स्टडीज हमारे सामने है। तो बाबा जब कहता है उल्लास रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, सेवा का उमंग उत्साह रहना चाहिए, लेकिन बैलेंस को नहीं छोड़ना है। जितना हम उमंग उत्साह में रहेंगे उतना नशा चढ़ता जाएगा, लेकिन नशा भी कंट्रोल में रखना है। बाबा ने आज कहा जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। अभी मम्मा बाबा के बारे में कहते हैं कि वो 1 बजे 2 बजे उठते थे। अब ये अच्छी बात है, वो अच्छे योगी थे, पावरफुल योगी थे, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास शायद इसके इफेक्ट वाले लोग आए, एक बहुत सीनियर आई बहन, अभी बहुत पुरानी बहन, बाबा मुरली में कहते हैं रात भर जागना है, तो बहुत रात भर वो जागे, अभी उनको नींद ही नहीं आ रही है। तो मुझे कहते हैं कि आप नींद की कोई गोली दे दो, हमको रात को नींद ही नहीं आती, हमने बहुत समय तक रात को जाग के योग किया है। तो बाबा के शब्दों को यथार्थ रूप में इंटरप्रेट करना चाहिए। निद्रा जीत का मतलब ये नहीं कि नींद नहीं करना है, निद्रा जीत का मतलब है जब चाहे तब आप जागो, जब चाहे तब आप सो जाओ, निद्रा के ऊपर आपका कंट्रोल चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से नींद बहुत आवश्यक है,
ये जो मोटेपन की बात आई है, वजन कम करने में नींद का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिनको रात को नींद नहीं आती है उनका ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कॉर्टिसोल बहुत बढ़ता है। तो उल्लास में जरूर रहना चाहिए। बाबा की याद का नशा जरूर चढ़ता है, हमारा ये अनुभव है, लेकिन फिर बैलेंस में रहना चाहिए। माता पिता को जरूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी को भी देखना चाहिए। वर्ड ऑफ कॉशन हमको कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये केसेस हम देख रहे हैं। तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है। बाबा चाहता है कि हमारा दिन भर उमंग उत्साह रहे। अभी दो प्रकार के लोग हैं, एक जो जल्दी निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उनके लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जो पहले से ही बहुत नशे में है, वो अगर और नशा करेंगे तो फिर वो बैलेंस चला जाएगा। तो मूड हमारा स्टेबल रहना चाहिए। कहने का भाव, मूड जब कम हो जाता है तो उदासी की बीमारी होती है। जब मूड टू मच हो जाता है, एक्साइटेड, तब मैनिया की बीमारी। हमको बीच में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मेरा मूड दिन भर में ठीक रहता है, स्टेबल रहता है, या फ्लक्चुएट होता है। अभी भाई और बहनों में हमने देखा कि बहनों का मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। अभी इसके शारीरिक और मानसिक दोनों कारण हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाइयों का नहीं होता है, भाइयों का भी होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज में फर्क होता है। तो ये सब हार्मोन्स के वजह से होते हैं मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार। तो हमको बहुत बैलेंस में चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, भोजन टाइम पर करना चाहिए, नींद टाइम पर करना चाहिए, तो मूड हमारा स्टेबल रहे। ये स्टेबिलिटी या स्थित प्रज्ञ अवस्था को मैं ज्यादा मार्क्स देता हूँ। हम ये प्रश्न पूछते हैं वर्कशॉप के वक्त, गिवन अ चॉइस बिटवीन सक्सेस एंड स्टेबिलिटी, आप क्या चूज करोगे। अगर आपको पर्याय दिया जाए, चूज करने को दिया जाए कि सफलता और स्थिरता, तो सफलता और स्थिरता में आप क्या चीज करोगे। सफलता का मेरा भाव इधर है कि हर बात में जीतना, ज्यादा पैसे कमाना, बड़ा पोजीशन जाना, ये सब सफलता के पर्यायवाची शब्द लोग समझते हैं। हमारे लिए तो सफलता अलग है। बाबा के बच्चों के लिए सफलता माना मन और बुद्धि निरंतर शिव बाबा के ऊपर एकाग्र करा, निरंतर श्रीमत पर चलना, चलते फिरते बाबा को याद करना, ये हमारे लिए सफलता है। पर लौकिक के क्राइटेरिया अलग है। तो लौकिक में जब हम सेशन लेते हैं, तब हम ये प्रश्न पूछते हैं, तब सभी लोग अभी कहते हैं कि सर स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, माना स्थिरता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफल हैं, माना जो बड़ी पोस्ट पर चले गए हैं, जिनके पास धन बहुत है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनको हार्ट अटैक आया है, या डायबिटीज हुआ है, या उनके रिश्तों में दरार आ गई है क्योंकि रिश्तों के लिए टाइम नहीं है। तो सफल जरूर रहना है, लेकिन स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो स्टेबिलिटी के ऊपर चिंतन करेंगे। इनफैक्ट भगवत गीता भी इसी के बारे में कहती। भगवत गीता ने समत्वम योग उच्चते ये कहा हुआ है, समता ही योग है, बैलेंस ही योग है। और दूसरा भगवत गीता स्थित प्रज्ञ अवस्था के बारे में कहती है कि स्थित प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। आगे चलेंगे। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, वो बाबा ने कहा कि तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। अब ये हाथ पकड़ने की बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी कहती थी कि या तो आप बाबा का हाथ पकड़ो, या बाबा को कहो मेरा हाथ पकड़े। भाई दोनों ऑप्शन है, या हम बाबा का हाथ पकड़े और बाबा हमारा हाथ पकड़े। इसमें इम्पोर्टेंट है कि बाबा हमारा हाथ पकड़े, क्योंकि हम हाथ छोड़ सकते हैं लेकिन बाबा नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं दो प्रकार के भक्त हैं, एक है जो भगवान को याद करते हैं, और दूसरे जो है भगवान जी ने याद करता है। तो इन दोनों बच्चों में भगवान जी ने याद करता है, वो तो महान हो गए। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि बाबा हमारे बिगैर रह न सके।
एक भाई ने मुझे सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, आप सभी लोग बाबा से प्यार करते हो, बाबा मेरे से प्यार करता है और बाबा मेरे बगैर रह नहीं सकता है। उसको बहुत नशा है कि बाबा उसके बगैर रह नहीं सकता है, हर वक्त मेरे साथ में रहता है। तो ये अनुभव की बात है, ये बोलने की बात नहीं। मुझे पता है बाबा के बहुत बच्चे ये अनुभव करते होंगे जिनको बहुत अच्छा रूहानी नशा चढ़ा हुआ है। आज विशेष बाबा ने कहा, ये जो साइकोलॉजिस्ट है, खास करके सिगमंड फ्रॉयड को साइकोलॉजी का फादर कहा गया है, और इन्होंने ये शब्द दिया है, और इन्होंने कहा कि काम विकार बहुत जरूरी है। अगर काम विकार आप नहीं गए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और ये इतना प्रचलित थॉट है, इतना प्रचलित है कि डॉक्टर्स के भी दिमाग में ये भर दिया है। मुझे याद आ रहा है, हम बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में लॉन्च करते थे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर थे। तो उसमें दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है कि आपकी काम की वासना कम हो जाती है। कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट है, बीपी की दवाइयाँ होती है। तो विदेश में इसको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट मानते हैं, और वो उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड बाय दिस मेडिसिन। माना काम विकार की वासना कम हो जाना, वो कहते हैं जीवन में कुछ रस ही नहीं बचा हुआ है। अभी ये एक फिलॉसफी है, और हमको इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस में भी प्रश्न पूछते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि ये वीर्य जो भगवान ने दिया हुआ है या नेचर ने दिया हुआ है, ये बहुत मात्रा में होता है। जैसे मुंह में रस निकलता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, वैसे ये वीर्य होता है। तो ये गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये इंद्रियों का यूज ही नहीं करना था तो परमात्मा ने दिया क्यों है हमको? ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं। मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं। दूसरा, किसी ने कहा कि शरीर जब तक है तब तक उसका उपभोग करना चाहिए, मरने के बाद वो शरीर किस काम का? हमको प्रकृति ने इतना सुंदर शरीर दिया है तो उसका आनंद लेना चाहिए। अभी ये सब जो थॉट्स है, ये बाबा ने आज का अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे कहते हैं। तो ऐसे लोगों के संग से हमको बचना रहेगा, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे बहुत वीडियोस वायरल होते रहते हैं और वो काम विकार के फायदे बताते हैं। आप समझदार है कि जो सतयुग की आत्मा है, देवी देवताएं है, जो निर्विकारी दुनिया में गए हुए हैं, वो ऐसे लोगों से, ऐसे बातों से दूर रहेंगे। तो हमको इनमें जाना नहीं है। मैंने पहले भी उदाहरण सुनाया था, जिसके घर में गीता पाठशाला चल रही थी, बहुत अच्छा पति पत्नी ज्ञान में चल रहे थे, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर ने कहा, अब ये डॉक्टर भी लौकिक वाला, उसने कहा कि आप बीमार इसलिए पड़ते हो क्योंकि आप विकार में नहीं जाते हो, विकार में जाएंगे तो आपको ये तकलीफ नहीं होगी। बेचारा डर गया। इंसिडेंटली हम उसके घर में लेक्चर लेने गए थे, क्लास था रखा, तब उन्होंने अकेले में प्रश्न पूछा, तब मैंने उनको यही लॉजिक बताया जो आज बाबा ने कहा। अगर ऐसा होता तो जितने भी पवित्र लोग हैं, सन्यासी है, बाकी धर्म वाले हैं या तपस्वी है, वो सब बीमार होने चाहिए है। लेकिन ऐसा है क्या? जैसे और एक लॉजिक देते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले कि जो बहनें शादी नहीं करती है उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। अभी ये बहुत प्रचलित मान्यता है। बाबा ने इसके लिए भी जवाब दिया हुआ है कि क्या ऐसा है कि जितने भी बहनें पवित्र रहती है सबको कैंसर होता है? तो बाबा ने कहा ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। अभी मॉडर्न मेडिसिन जो भी अपने फैक्ट्स बताता है, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर, माना हजारों लोगों में कितना परसेंटेज लोगों में ये होता है, तो हम बताते हैं कि आपको रिस्क है। लेकिन बाबा इन बातों को नहीं मानता है। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार, जिसका जो सिस्टम वीक होता है वहां पर स्ट्रेस जाता है, ऐसी एक थेरी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हमको डर के नहीं जीना चाहिए और दुनियावी बातों से संभाल के रहना है, बैलेंस में चलना है। आज अमेरिका रशिया को भी याद किया है कि वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। बाबा ने कहा, भले अमेरिका रशिया आदि में साहूकार है लेकिन स्वर्ग जैसे सुख हो न सके।
सोने के ईंटों जैसे महल आज किसी के पास भी नहीं। हालांकि मुझे किसी ने दुबई का जो शेख है, राजा है, उसके बेटे का कार है वो पूरा सोने का, उनके टॉयलेट वगैरह पूरे सोने के, लेकिन पूरा महल तो हो नहीं सकता है। और वहां तो हर जगह पे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके द्वारा बाबा ये कह रहा है कि बुद्धि नहीं जानी चाहिए हमारी पुरानी दुनिया में। पुरानी दुनिया पुरानी ही रहेगी, आप इसको कितना भी कुछ करो लेकिन वो पुरानी ही रहने वाली है। तो बुद्धि यहाँ से निकालनी चाहिए, गुप्त रहकर हमको बाबा को याद करना है। हम गुप्त सेना है, नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स है। अभी वॉरियर्स माना योद्धे, लौकिक में जो भी योद्धे होते हैं वो राजा ही प्राप्त करते हैं। अभी आप देखो रशिया का चल रहा है यूक्रेन के साथ में, बहुत लोग उसमें जम कर रहे हैं। तो वो बाहुबल से जीतना चाहते हैं। बाबा ने कहा आप भी वॉरियर्स हो, वो भी वॉरियर्स है, लेकिन फर्क क्या है कि हम नॉन वायलेंस है, हम अहिंसा परमो धर्म से राजाई प्राप्त करते हैं। और हम अननोन है माना गुप्त है हम। तो पहली हिंसा बाबा ने कहा काम विकार, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं, इसलिए इसको समझना है। बाबा ने आज नाम रूप की बीमारी के बारे में याद किया है। नाम रूप की बीमारी माना कुछ लोगों से बात करना अच्छा लगता है, देहदारी से बात करना। अभी मुझे इसके भी फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमको समझता ये गलत है लेकिन हम रह नहीं सकते। बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। तो आत्मा समझना है, देहदारी से प्यार नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मम्मा बाबा के तख्त नशीन करना है तो पूरा पूरा मम्मा बाबा को फॉलो करना है। आज देखो बाबा ने क्या कहा, पुरुषोत्तम मास होता है, एक्स्ट्रा मास। तो बाबा कहते चित्र फ्री दे दो, बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे, बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है। ट्रांसलाइट की प्रदर्शनी बनेंगी तो कितने देखने आएंगे। देखो उस समय बाबा का विजन था, अभी कितने जगह पर बाबा की ट्रांसलाइट की प्रदर्शनी बने हुए हैं और बहुत लोग आते हैं। बहुत जगह पे सतयुग के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बाबा के बने हुए हैं, जहाँ बहुत भीड़ होती है। हमको बाबा जैसा ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है, पारस बुद्धि बाबा हमको बना रहा है। ट्रेटर कभी भी नहीं बनना है। ट्रेटर माना जो ज्ञान में चलने के बाद बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और फिर विरोध में चले जाते हैं। आज की मुरली में विशेष वरदान है कि बंधन मुक्त और योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त की व्याख्या बाबा ने दी है कि ये शरीर माना ड्रेस, ये लूज होना चाहिए, माना अशरीरी सहज होना चाहिए। सदा एक ही वायदा रहेगा जिसका, एक बाप दूसरा न कोई, उसके लिए अशरीरी होना बहुत सहज है। क्योंकि लास्ट में ये शरीर तो छोड़ना ही है, तो बहुत काल का जो अभ्यास करेंगे वो एवर रेडी रहेंगे। अगर समझो कुछ रस्सियां बंधी हुई है, बड़े बड़े तो चेन्स हमने तोड़ दिया है, लेकिन सूक्ष्म में धागे और रस्सियां अगर बंधी हुई है तो डिटैच होने में टाइम लगेगा। तो डिटैच होने के लिए रस्सियों को काटना पड़ेगा, और रस्सी और कुछ नहीं, मेरापन है, सूक्ष्म में मेरापन होता है। एक बाबा, एक मुरली में बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मिल जाए तो अच्छा है। तो इच्छा मोटा धागा है और अच्छा सूक्ष्म धागा है। ये सूक्ष्म धागा भी हमको उड़ने नहीं देगा। और व्यर्थ संकल्प, हम भोजन करेंगे, जैसे जो ज्यादा खाते हैं वो मोटे होते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन जो ज्यादा करेंगे वो मोटेपन की बीमारियों में जाएंगे, और जो कम करेंगे वो इस बीमारी से बचे रहेंगे। जैसे आजकल बताते हैं ओबेसिटी, सभी बीमारी आती है, जिसका वजन ज्यादा रहता है उसको घुटने का दर्द आएगा, डायबिटीज आएगा, और पता नहीं क्या क्या बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी। तो व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना है, सच्चाई सफाई से चलना है। बाबा को एक चीज जो बहुत पसंद है वो है सच्चाई।
गलती हो भी जाती है तो बाबा को सब कुछ साफ साफ बता दो। जितना सच्चाई से चलेंगे उतना सफाई रहेगी। तो सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सच्चाई लिफ्ट का काम करती है, हमको लिफ्ट करेगी। आज की मुरली में और एक इम्पोर्टेंट बात जो हमने बहुत बार देखी है, जस्ट टच कर रहे हैं कि ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाता है तो उनका संग नहीं करना है। इन लोगों से बहुत बच के रहना है जो काम भरते हैं, कान भरते हैं। शैतानी संग से अपने आप को बचाना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, सदा उमंग उत्साह में रहना है, लेकिन बैलेंस भी रखना है। बाप का हाथ पकड़ना या बाबा को कहना है मेरा हाथ पकड़े, दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच करनी है कि कितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हुए हैं। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं जानी, माया का थप्पड़ नहीं लगे, ये संभाल रखनी है। ज्ञान की बातों के अलावा और कोई भी बातें सुनाते हैं तो उनका संग नहीं करना है। एक बाप दूसरा न कोई स्मृति से बंधन मुक्त बनना है। व्यर्थ संकल्प रूपे एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना है और सच्चाई सफाई से चलना है। तो लिफ्ट का काम करेंगे और उच्च अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।